Hello everyone, welcome to the channel The PE Professor. In our previous video हमने measurement of data discuss किया था जिसमें हमने nominal and ordinal scale of measurement देखा था. आज इस वीडियो में हम देखेंगे interval and ratio scale of measurement. So let's start. So our first scale of measurement is interval scale of measurement. Interval scale of measurement is a higher level of measurement compared to ordinal data and nominal data as well. ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा दोनों से ही हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट है. क्यों? क्योंकि ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में हम रैंकिंग्स करते हैं, रैंक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बट उनके जो बीच की डिफरेंस है वहां पर वो सेम नहीं होती. इसका मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल से देखा था फुटबॉल प्लेयर्स की रैंकिंग, रैंक 1 2 3 4 5, तो रैंक 1 और 2 के बीच की जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है 2 और 3 और 4 के बीच की डिफरेंस हो, वो अलग होगी, वो सेम नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी. तो यहाँ पर ये चीज है इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जो जब रैंकिंग्स होती है तो उसके बीच की जो डिफरेंस है वो सेम होती है, वो यूनिफॉर्म होती है. एक ये चीज हमें ध्यान रखना है. सेकेंड थिंग इज देयर इज नो रियल जीरो इन इंटरवल स्केल. इट मीन्स एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का टेम्परेचर. टेम्परेचर जैसे हम किसी सिटी या हिल स्टेशन का टेम्परेचर उसकी बात करें तो अगर वहां पे जीरो टेम्परेचर हो जाए तो दैट डजंट मीन कि वहां टेम्परेचर होगा ही नहीं. उस जीरो टेम्परेचर का मतलब है कि वहां टेम्परेचर बहुत लो है, right? So interval scale of measurement में there is no real zero is a matter of convenience. Okay, so it does not indicate the absence of phenomena. So interval scale में हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है. जैसे rankings है, rankings अगर हो रही है तो two consecutive numbers के बीच में जो difference है वो यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है, एंड वहाँ वहाँ पे एक डिफरेंस होता है वो मीनिंगफुल होता है. Okay, and second thing is there is no real zero in interval scale. और interval data को हम grade कर सकते हैं ascending and descending दोनों order में. तो ये था हमारा interval scale of measurement. So next is ratio scale of measurement. Ratio scale of measurement is the highest level of measurement. It means nominal scale of measurement, ordinal and interval. इन तीनों से ही highest level of measurement जो है वो ratio scale of measurement है. अगर ये highest level of measurement है, it means ये सारी ही scale of measurement की जो characteristics है वो possess कर रहा है. And interval data, if we talk about interval scale of measurement या interval data, तो ये इसके similar ही होता है, but यहाँ पर सिर्फ एक difference होता है. इंटरवल डेटा में हमने देखा देयर इज नो रियल जीरो, राइट? तो रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में देयर इज अ मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट जीरो और देयर इज एन एब्सोल्यूट जीरो. इसे एग्जांपल से समझते हैं. अगर हम हाइट की बात करें, हाइट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट. तो अगर हम किसी की हाइट रिकॉर्ड कर रहे हैं जीरो, इट मींस उसकी हाइट नहीं है, राइट? इसका क्या मतलब होगा रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में कि जीरो का मतलब उसकी हाइट नहीं है. और इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में हम क्या देख रहे थे? जीरो का मतलब अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जीरो का मतलब वहां पे लो टेम्परेचर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां टेम्परेचर नहीं है, राइट? तो यही एक डिफरेंस है रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट और इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में, कि रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में देयर इज एन एब्सोल्यूट जीरो और इंटरवल में देयर इज नो जीरो, राइट? सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है, ये रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट डबलिंग प्रिंसिपल होल्ड करता है. जैसे बाकी जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो डबलिंग प्रिंसिपल होल्ड नहीं करते, लाइक ऑर्डिनल डेटा हमने देखा वहाँ डबलिंग प्रिंसिपल नहीं होता है, बट रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी दो इंडिविजुअल की बात करें, उनकी हाइट की बात करें, एक की हाइट 35 इंचेस है और एक की 70 इंचेस है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जिसकी हाइट 70 इंचेस है वो डबल है 35 इंचेस हाइट वाले इंडिविजुअल से, राइट? तो रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट डबलिंग प्रिंसिपल होल्ड करता है. एंड इस स्केल ऑफ मेजरमेंट में नंबर्स के मतलब होते हैं, राइट? उनकी जो डिफरेंस है उसका मतलब होता है. तो इसका एग्जांपल यहाँ मैंने लिख रखा है. इफ द हाइट ऑफ 3 पर्सन इज 35 50 एंड 70 इंचेस, तो अगर हम उन्हें रैंक कर दें और जिसकी हाइट 50 इंचेस है वो टॉलर होगा 35 इंचेस से, राइट? अगर हम रैंकिंग कर रहे हैं तो यहाँ रैंकिंग्स का मतलब हो रहा है, नंबर्स का मतलब हो रहा है. हमने जो 1 2 3 रैंकिंग की है तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि 35 इंचेस वाले से ज्यादा टॉलर जो है वो 50 इंचेस हाइट वाला इंडिविजुअल है, राइट? तो हेयर द नंबर्स हैव मीनिंग्स.
मैंने ये बात पहले ही बता दी थी कि रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट सारी स्केल ऑफ मेजरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉजेस करता है। आइए तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं वेट, टाइमिंग्स, स्किन फोल्ड, सर्कमफ्रेरेंस एंड सो ऑन। और हाइट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हाइट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो ये था हमारा रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट। सो अभी हमने देखा रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये दोनों ही स्केल ऑफ मेजरमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट्स के थ्रू ऑब्टेन होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेट्रिक डेटा, पैरामेट्रिक डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। और इनको एनालाइज करने के लिए वी हैव अ लार्ज नंबर्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट एज वेल। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब अगर हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो जो लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो नॉमिनल है और हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो रेशो है। तो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि लोएस्ट जो है वो नॉमिनल है, फिर उससे हायर ऑर्डिनल, हायर देन ऑर्डिनल इज इंटरवल एंड हायर देन ऑल थ्री इज रेशो। तो ये थे इंटरवल, रेशो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल ऑफ मेजरमेंट। आई होप आपको मेजरमेंट ऑफ डेटा समझ आया होगा, क्योंकि इनके समझने के बाद ही हम टेस्ट को चूज कर सकते हैं हमारे डेटा को एनालाइज करने के लिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्केल ऑफ मेजरमेंट ये बहुत डिफिकल्ट होगा और इनफैक्ट मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा कि हम कौन सा टेस्ट लें एनालाइज करने के लिए हमारे डेटा को। सो आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। और भी कोई टॉपिक्स आप चाहते हैं या कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।